दीपक रंजन समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान सामने आए कि हम राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए तैयार। क्या वाकई में राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए आप तैयार हैं? अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो ये क्या इंडिया अलायंस की रणनीति माने कि तय हो गया है कि भाई हाँ? देखिए रवि जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का एक मजबूत घटक दल है। और इतिहास में भी आपने देखा होगा कि जब जब राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। और अब तो वो इंडिया अलायंस के घटक दल है। और अजय राय जी जो अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी खुद की राय नहीं की, उन्होंने जनता की आवाज उन्होंने उठाई है वहां पे। और देखिए अभी इनकी CWC पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इनकी बैठक होगी, उसमें तय होगा कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस चाहता है कि निश्चित रूप से इनकी परंपरागत सीट रही है। और अजय राय जी ने कोई नई बात नहीं कही है, बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए वहां से। और अगर राहुल गांधी जी वहां पर लड़ते हैं तो पूरी समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी की एक एक इकाई वहां पर राहुल गांधी जी के लिए प्रचार करेगी। इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर राहुल गांधी जी के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस का एक मजबूत घटक दल है। और अभी हमारी बहन राखी जी के सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। अभी उन्होंने कहा कि काम करोगे तो वोट मिलेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने काम किया होता तो दो पत्रकारों ने अमेठी के उस पर सवाल इनको उठाया, उसकी नौकरी खाने का काम किसने किया? इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब से क्यों भागे? दैनिक भास्कर के मालिक को इन्होंने कह करके उन दोनों पत्रकारों की नौकरी खा ली। नौकरी दे तो पाए नहीं, लेकिन नौकरी खाने का काम इन्होंने जरूर किया। अब इन्होंने जो चीजें गिनाई, अरे स्मृति ईरानी जी 2014 में चुनाव हारी, उसके बाद रेमो करम में वो मंत्री बन गई, इतना बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला, उस हिसाब से इन्होंने वहां पर क्या काम किया? देखिए पहले तो बहुत बड़ी असमंजस थी कि जब राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए तो पहले तो सबसे बड़ा इंडियन सही था कि चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी जी, नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाने का काम किया, उनकी संसदीय सदस्यता बहाल हुई। ये सही है कि वायनाड गए वो, और ऐसा नहीं कि अमेठी से उनका लगाव कम रहा। अमेठी देखिए उन लोगों का परिवार रहा, उनकी परंपरागत सीट रही है। और कई बार से अमेठी का सिर्फ 2 बार, जैसा कि हमारे ऋषि शंकर भाई ने बताया, ये सही कि 1977 में वो लोग हारे थे और बहुत कम मार्जिन से 2019 में चुनाव हारे। और वहां की जनता, अमेठी की जनता राहुल गांधी जी को याद कर रही है। इसी आधार पर लेकिन दीपक जी, आप पुराना इतिहास बता रहे हैं, पुराना इतिहास आप भी याद कर लीजिए। कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया था और यूपी में आपका क्या हाल हुआ था। उसके बाद आपने बीएसपी के साथ अलायंस किया था। तो जब भी आप अलायंस करते हैं तो नुकसान ही आप खाते हैं। पिछली बार 5 सीटें रह गई थी आपकी और बीएसपी आपसे आगे बढ़ गई थी। ये अलायंस आप सोच समझकर कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए बिल्कुल इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए इंडिया अलायंस जो है जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने में बहुत से हर्डल्स, बहुत से पथरीले रास्ते, बहुत सी ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन सारे बाधाओं को पार करते हुए इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ एनडीए को अब की बार देश से बेदखल करने जा रहा है। देखिए रवि जी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। और 2019 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मशीनरी लगा करके सिर्फ 2 सीटों को हराने में पूरा फोकस इन्होंने कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। एक कन्नौज की सीट जो बड़े कम मार्जिन से आदरणीय डिंपल यादव जी हारी थी, और एक अमेठी की सीट, क्योंकि अमेठी की सीट 2014 में हार चुकी थी। और 2014 में हारने के बावजूद बाकी पुराने लोगों को किनारे करते हुए स्मृति ईरानी जी को केंद्र मंत्रिमंडल बहुत बड़ा पोर्टफोलियो देने का काम किया था। उस आधार पे 2 बार से मंत्री है ये 2 सरकार में। तो क्या इन्होंने अमेठी की जनता के लिए इन्होंने क्या किया? जब अमेठी के आपके पत्रकार जगत के लोग जो लोकतंत्र का एक मजबूत, नहीं, मेरा सवाल दीपक जी, मेरा सवाल यह कि अलायंस जब भी आप करते हैं समाजवादी पार्टी नीचे ही जाती है। बीएसपी के साथ आपका अलायंस हुआ था ना, कांग्रेस का साथ आपका अलायंस हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपने अलायंस नहीं किए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ा है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी देखिए देश हित में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बहुजन समाज पार्टी की 2014 में एक भी सीट नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने 2014 में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें, 10 सीटें उनको आई हैं, 5 आपको आई। यही तो मैं कह रहा हूं कि यूपी में अखिलेश को अपनी रणनीति को क्लैरिटी के साथ चलना होगा। आप झट से अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन आपको कितना नुकसान होगा ये आपको देखना होगा। चलिए प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है रवि जी। ठीक है, ठीक है, ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है रवि भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम यूपी की सियासत की बात कर रहे हैं,